इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो कौन सी ऐसी यूनिट है जो कि सिग्नल को कंट्रोल करती है, किसके बीच में, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जो सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन सी यूनिट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज कंप्यूटर इज नेम्ड एज डैश इंटेलिजेंस। कंप्यूटर को कौन सी इंटेलिजेंस कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर इज नेम्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल। नेक्स्ट इज द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। अब प्रोसेसर के थ्री मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? प्रोसेसर मीन्स सीपीयू। तो इसका आंसर हो जाएगा ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। तो ये इसके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। तो सीपीयू का क्या मेन फंक्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग। तो सीपीयू क्या करता है? कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज। तो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, कैसी होती है कंप्यूटर की? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, लो और हाई? तो इसका आंसर हो जाएगा लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई हार्ड डिस्क है 500 GB की, तो उसकी लिमिट है 500 GB। इससे ज़्यादा आप उसमें डेटा एंटर या स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? लिमिटेड। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज। कंट्रोलिंग पार्ट कौन सा होता है कंप्यूटर का जो उसे कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इज कंप्यूटर अ डिवाइस विच इज एबल टू स्टोर डेटा, अ डिवाइस विच इज एबल टू एनालाइज डेटा, a device which is able to maintain full security, sometimes attacked by virus। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? स्टोर भी करता है डेटा, एनालाइज भी करता है, सिक्योरिटी भी मेंटेन करता है और कभी कभार वायरस भी उस पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या होता है? पहले इनपुट मिलेगा, फिर उस डेटा पे प्रोसेस होगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आउटपुट में। तो एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू इज। मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं सीपीयू के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तीनों होते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज प्रोसेस्ड डेटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट। इनपुट को हम प्रोसेस करके कन्वर्ट कर लेते हैं आउटपुट में। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सीपीयू इज। सीपीयू का क्या फंक्शन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो सीपीयू का क्या फंक्शन होता है? ये कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को। फर्स्ट वाला ए हो गया। बी, इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डेटा। डेटा को इमीडिएट, जो आपको प्रोसेस हो रहा होता है डेटा, उसका जो इमीडिएट रिकॉर्ड रखता है रजिस्टर्स में। सी, रीड करता है इंस्ट्रक्शन और कमांड देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज व्हाट इज आउटपुट। अब आउटपुट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विच इज़ गेट टू यूज़र फ्रॉम प्रोसेसर। जो प्रोसेसर से यूज़र के पास जाता है। मतलब पहले हमारे पास इनपुट हुआ डेटा, उस पर प्रोसेसिंग हुई, फिर प्रोसेस होकर डेटा आउटपुट पे जाता है, मतलब यूज़र के पास जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन। तो वो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो ये सारी अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट इज द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। तो बेसिक गोल क्या है प्रोसेसर का, मतलब CPU का? कन्वर्ट करना डेटा को। किस में कन्वर्ट करता है डेटा को? तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेसर क्या करता है? डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो इनमें से कौन सी हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंडर आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा C, इंक्लूड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये है हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स। तो प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग में पहले इनपुट होता है, उस पर प्रोसेस होता है, तो वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट।